आज हम लोग बात करने वाले हैं आयरन फिस्ट सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 9 के बारे में। तो एपिसोड की शुरुआत उसी नाले से होती है जिसमें वार्ड ने हैरोल्ड की बॉडी को डंप करा था। पर अब हम लोग देखते हैं कि उस नाले में से हैरोल्ड निकलता है जो कि इधर उधर देखता है और वो पहले तो अपने पेट से उस नाइफ को निकालता है जो कि वार्ड ने उसे मारा था। अब आगे ये नाले से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है और ये सीन यहीं पर कट होकर डैनी, क्लेयर और कॉलन पर आता है जिन्होंने गांव को बांध कर रखा हुआ था और ये लोग कॉलन के डोजो सेंटर में थे। और अब डैनी इससे पूछताछ कर रहा था पर गांव हैंड के बारे में कुछ भी नहीं बताती और बार बार इसे ये भरोसा दिलाने की कोशिश करती रहती है कि इसने जो भी करा वो सही था। पर डैनी सब समझ रहा था कि गांव इसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही है। तब हम कॉलन को किसी बात से परेशान होते हुए देख पाते हैं और तभी यहाँ पर क्लेयर इन दोनों को साइड में ले जाकर एक आइडिया देती है जिसमें डैनी को लैब से एक दवाई लानी थी जिसे गांव को अगर दे दिया जाता तो वो कुछ समय के लिए सिर्फ सच बोलती। ये बात जानने के बाद डैनी उस दवाई को लेने के लिए चला जाता है और आगे हम हैरोल्ड को देख पाते हैं जो कि इतने सालों के बाद बाहर की दुनिया को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और अब ये भैकी भैकी बातें करने लगता है। जिसके बाद ये थोड़ी ही दूर रैंड इंटरप्राइजेस को देखता है। तभी पास में हम जॉय को भी देख पाते हैं जो कि वार्ड को कॉल कर रही थी क्योंकि वो काफी समय से गायब था पर वार्ड अभी भी उसका कॉल नहीं उठाता। तभी जॉय को डैनी मिलता है जिसे ये सब बताती है और अब इस बात को जानकर कि ये कंपनी इसकी वजह से इनके हाथ से चली गई है तब डैनी काफी ज्यादा उदास होकर जॉय से माफी मांगने लगता है। तब जॉय इसे माफ कर पूछती है कि क्या तुम किसी ऐसे होटल के बारे में जानते हो जिसको हैरोल्ड ने मरने से पहले खरीदा था। पहले तो डैनी इस बात पर इनकार कर देता है पर जब जॉय इसे बताती है कि वार्ड इसे वहां ले जाकर अजीब बर्ताव कर रहा था तो डैनी घबराता हुआ इसे उस होटल से दूर रहने को बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब इस बात को देखने के बाद जॉय समझ गई थी कि डैनी इस बारे में तो कुछ ना कुछ जरूर जानता है। अब आगे हम लोग क्लेयर को देखते हैं जो कि गांव पर नजर रखे हुए थी। तब गांव इसे भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करने लगती है और बोलती है कि ये जानती है कि क्लेयर डेयरडेविल, ल्यूक केज और बहुत सारे लोगों के साथ काम कर चुकी है। और वैसे तो आप लोग डेयरडेविल के बारे में जानते ही हैं क्योंकि उस सीरीज की एक्सप्लेनेशन भी इसी सीरीज के साथ चल रही है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं ल्यूक केज के बारे में भी एक सीरीज बनाऊं तो आप कमेंट में उस चीज को जरूर टाइप कर दीजिएगा। वेल आगे गाओ बोलती है कि तुम सबके साथ काम करती हो पर सब लोग तुम्हें धोखा दे देते हैं पर मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी, इसी वजह से मेरी तरफ होकर मुझे यहाँ से निकालने में मदद करो। पर क्लियर क्योंकि जानती थी कि गाओ इसके साथ खेल खेल रही है तो इसी वजह से ये इसे ही उल्टा सीधा बोलती हुई रूम में जाकर कॉलन को बाहर भेज देती है जिसे देखने के बाद गाओ इससे बोलती है कि तुम मुझे कुछ सही नहीं लग रही। दूसरी तरफ डैनी अपनी कंपनी में चोरी से घुसकर यहाँ के लैब में से उस दवाई को ले जाने लगता है लेकिन इतने में ही यहाँ पर एक डॉक्टर आकर इसे देख लेती है जो कि जानती थी कि डैनी कंपनी से निकल गया है पर फिर भी वो डैनी की मदद करने लगती है। और आगे हम लोग गांव को कॉलन को परेशान करते हुए देख पाते हैं लेकिन तभी कॉलन की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है और इसी वजह से क्लेयर कॉलन को वापस से रूम में ले जाती है। अब इसके बाद सीन हैरोल्ड पर आता है जो कि रैंड इंटरप्राइजेस के सामने खड़ा था। तभी इससे एक आदमी टकराता है जिसको आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये बंदा बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अब इस बंदे के यहाँ से जाने के बाद हैरोल्ड कंपनी के अंदर चला जाता है और वहाँ अपनी फोटो देखने के बाद वो सीधा काइल को कॉल करता है जो कि इसे वापस ले जाने लगता है। पर रास्ते में हम लोग देख पाते हैं कि हैरोल्ड का रवैया पूरा बदला हुआ था और आगे हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि कुछ देर पहले हैरोल्ड से टकराया था। अब ये आदमी एक फूड ट्रक में जाकर उसके ऑनर को बेहोश कर अपने पास में पड़ी एक मैगजीन को देखने लगता है जिसमें किसी और की नहीं बल्कि हमारे डैनी रैंड की फोटो छपी थी। और उसे देखने के बाद ये आदमी एक एल्यूमिनियम फॉइल का निंजा स्टार बनाता है जो कि काफी ज्यादा शार्प था। अब यहाँ से सीन वापस से होटल में आता है जहाँ पर वार्ड आया हुआ था जो कि हैरोल्ड के ही रूम में था। पर जब वार्ड देखता है कि हैरोल्ड वापस से जिंदा हो गया है तो इसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है और अब हैरोल्ड भी एक नाइफ लेकर इसकी तरफ बढ़ने लगता है। पर अचानक से ही ये नाइफ को गिराता हुआ वार्ड को गले लगा लेता है और इसे बताने लगता है कि ये द हैंड के साथ हुई पिछली डील की वजह से बच गया है पर अब ये वार्ड को जरा भी परेशान नहीं करेगा। जवाब में वार्ड बोलता है कि अब वो हैरोल्ड के लिए काम नहीं करना चाहता। इस पर हैरोल्ड भी एक बारी में ही मान जाता है और बोलता है कि अब उसे जॉय को सब बताना होगा। ये बात सुनने के बाद वार्ड काफी ज्यादा घबरा
घबरा जाता है क्योंकि ये जानता था कि जॉय बहुत ज्यादा ही कमजोर दिल की है, पर क्योंकि ये सबसे पहले अपने आप को बचाना चाहता था इसी वजह से ये यहाँ से चला जाता है। पर इसके चेहरे से हम लोग समझ पाते हैं कि ये काफी ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ जब डैनी डोजो सेंटर में वापस पहुंचता है तो कॉलिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, पर कॉलिन इससे जल्दी से गाओ से सब पता करने को बोलती है। इसीलिए क्लेयर दवाइयों से कुछ ड्रॉप्स एक इंजेक्शन में भरकर गाओ को लगाती है, जिस वजह से गाओ को कुछ होने लगता है और आगे ये डैनी के पूछने पर बताती है कि ये दरअसल डैनी की मॉम को जानती थी, जिनको मैनिपुलेट कर ये वेंडल तक पहुंच गई। पर क्योंकि वेंडल का माइंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसे मैनिपुलेट करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, इसीलिए इन्हें बाद में हैरोल्ड के साथ डील साइन करनी पड़ी। अब डैनी इससे आगे कुछ पता करता कि इतने में ही कॉलिन बाहर आ जाती है, जिसके हाथ से उसके शरीर में पॉइजन फैल रहा था और ये वही पॉइजन था जिससे डैनी के प्लेन के पायलट को 15 साल पहले मारा गया था। तब कॉलिन तड़पती हुई इसके फोन से बकूटो को कॉल करने को बोलती है। इसी वजह से डैनी तुरंत बकूटो को कॉल कर बुलाता है, पर तभी हम लोग देख पाते हैं कि अचानक से डोजो सेंटर में अंधेरा हो जाता है और कुछ स्मोक ग्रेनेड्स आकर अंदर गिरते हैं, जिसे देखकर गाओ स्माइल करने लगती है और तभी यहाँ पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिन्हें देखकर ये लोग इनसे किसी तरह मारते पीटते हुए कुछ ही समय में इन्हें हरा देते हैं। पर अचानक से ही क्लियर बताती है कि ये लोग निंजा नहीं हैं, बल्कि ये लोग मिलिट्री के कॉस्ट्यूम पहनकर आए हुए हैं। तब डैनी उस सोल्जर को बांधता है और अब गाओ वापस से इन्हें अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करने लगती है। अब इस बार ये बोलती है कि अगर ये लोग इसे छोड़ देते हैं तो ये कॉलिन को ठीक कर देगी। ये बात सुनने के बाद डैनी को सोचने लगता है और अब सीन कट होकर वार्ड पर आता है, जो कि योंगशी गोंगशी के पास आया हुआ था ताकि ये हैरोल्ड को जान से मारने का तरीका पता कर सके। इस पर गोंगशी बताता है कि ऐसे लोग आसानी से नहीं मरते, क्योंकि ग्रैंडफादर के टाइम पर भी ऐसा ही एक आदमी था जो कि बहुत बार मर गया था, पर हर बार वो 2 दिन के अंदर वापस आ जाता था। पर जब वो वापस आता था तब उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा बदला होता था और हर बार यही नोटिस करा जाता था कि वो आदमी किसी न किसी को वापस लेकर जरूर मरता था। और अब एक बार जब वो जंग में शहीद होकर वापस आया तो उसने सबके सामने ही हंसते हुए अपने दोनों बच्चों को जिंदा जला दिया, जिसके बाद उसे विलेज से निकाल दिया गया और किसी ने उसे वापस नहीं देखा। ये बात सुनने के बाद वार्ड काफी ज्यादा शॉक होता है, पर अब ये बाहर चला जाता है और टेंशन में द हैंड के ड्रग को अपने ऊपर यूज कर लेता है। अब आगे हम लोग हैरोल्ड को देख पाते हैं, जो कि वापस से अजीब बर्ताव करता हुआ गुस्से में काइल की जान ले लेता है और हंसने लगता है। दूसरी तरफ हम लोग वार्ड को रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए देख पाते हैं, जिसको तुरंत ही पुलिस अरेस्ट कर लेती है क्योंकि इसकी गाड़ी में से बहुत सारे ड्रग्स मिले थे और अब ये इसे पकड़कर मेंटल असाइलम में भेज देते हैं, जहां पर वार्ड से बातें करते हुए इसकी प्रॉब्लम्स के बारे में डॉक्टर पूछने लगता है। तब वार्ड हैरोल्ड के बारे में इसे सब सच बताने लगता है, पर क्योंकि सबको लगता था कि हैरोल्ड मर चुका है इसी वजह से डॉक्टर वार्ड को अनस्टेबल समझने लगता है और हम लोग देख पाते हैं कि हैरोल्ड भी ये सब देख रहा था। तभी इसके होटल में जॉय आती है, जो कि यहाँ के बारे में और चीजें पता करना चाहती थी और ये सब देखकर हैरोल्ड इसके सारे दरवाजे खोल देता है ताकि जॉय बड़ी आसानी से इस तक पहुंच सके, जिससे जॉय कुछ ही देर में हैरोल्ड के पास पहुंच जाती है। पर जैसे ही ये हैरोल्ड को अपने सामने देखती है तो इसके होश उड़ जाते हैं, पर तब हैरोल्ड इसको देखकर इमोशनल होने का ड्रामा करते हुए इसे गले लगा लेता है। वहीं हम लोग कॉलिन को अभी भी पॉइजन की वजह से परेशान होते हुए देख पाते हैं। तभी यहाँ पर बकूटो आ जाता है, जो जैसे ही कॉलिन की हालत को देखता है तो ये डैनी से कॉलिन को सही करने को बोलता है, पर डैनी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस बारे में बात कर रहा है। ये देख बकूटो इसे अपने पास आने को बोलकर आयरन फिस्ट समन करने को बोलता है और अब जैसे ही डैनी आयरन फिस्ट समन करता है तो बकूटो इसे गाइड करता हुआ कॉलिन के हाथ पर आयरन फिस्ट को रखकर इससे उस पॉइजन को जलाने को बोलने लगता है और जब डैनी ऐसा करता है तो कॉलिन सही होने लगती है, पर डैनी उस पॉइजन को महसूस कर पा रहा था जो कि बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था, जिस कारण से डैनी की हालत कुछ ही देर में बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और ये बेहोश हो जाता है। बकूटो तुरंत ही डैनी, कॉलिन और गाओ को एक वैन में बिठाता है और वहां से ले जाने लगता है, पर जब क्लियर वैन में चढ़ने की कोशिश कर रही होती है तो बकूटो इसे मना कर देता है और बोलता है कि तुम अभी यहाँ पर रहकर अपना ख्याल रखो, और यही बोलता हुआ यहाँ से निकल जाता है कि इससे आगे ये डैनी की मदद करेगा। अब पास में हम उसी बंदे को खड़ा देख पाते हैं जो कि हैरोल्ड से टकराया था और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।